सो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन क्लासेस जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। आज हम शुरू करते हैं दिस और दैट का प्रयोग। आइए समझते हैं। दिस मतलब होता है यह और दैट मतलब होता है वह। दिस का प्रयोग पास के किसी एक वस्तु के लिए किया जाता है, नियर वन थिंग। दिस का प्रयोग पास के लिए यह होता है सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक वचन, और इसका सहायक क्रिया भी होगा सिंगुलर यानी इज। दैट का प्रयोग करते हैं हम फॉर वन थिंग, दूर के एक वस्तु के लिए। दैट का प्रयोग दूर के लिए क्या आएगा, यह भी होता है सिंगुलर, और इसका सहायक क्रिया क्या होगा, इज होगा। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। दिस, दैट प्लस इज प्लस नाउन प्लस अदर। नोट पे दो नोट आपको याद रखना है। यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूरोपियन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ए का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो पहला अक्षर है वो व्यंजन से शुरू होता है, इसी प्रकार से यूजफुल का, यूरोपियन का। और दूसरा पॉइंट है ए ई आई ओ यू के पहले क्या लगाते हैं, हम एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं, एन का नहीं करते। आइए कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं इसको। और पहला है यह एक लड़का है, तो सिंपल बनाएंगे, यह को होता है दिस, सहायक क्रिया लगाएंगे इस, एक लड़का अ बॉय, दिस इज अ बॉय। दूसरा देखेंगे वह एक सेब है, दैट इज। अब जानते हैं स्वर, एप्पल के पहले माने पहला अक्षर जो है आपका स्वर है, इसके पहले लगाएंगे एन। दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल। अभी कुछ और सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। यह मेरा कसूर है, यह होगा दिस, सहायक क्रिया लगाएंगे इस। मेरा को होता है माय, कसूर को होता फॉल्ट, ए एफ ए यू एल टी, फॉल्ट माने कसूर होता है। नेक्स्ट क्या है, वह अफवाह है, अफवाह, तो वह होगा दैट, दैट के बाद सहायक क्रिया आप लगाएंगे इस, अफवाह होता है रूमर, दिस इज कॉल्ड रूमर, रूमर नहीं रूमर। यह मेरा कर्तव्य है, यह होगा दिस, सहायक क्रिया लगाएंगे आप इज। दिस दैट दोनों के साथ आप सहायक क्रिया इज ही लगाएंगे, क्योंकि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट। दिस इज, मेरा का होगा माय, कर्तव्य का होगा ड्यूटी, कर्तव्य का होगा ड्यूटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वह उपयोगी धातु है, उपयोगी होता है यूजफुल, और यूजफुल में जो पहला अक्षर है जो आपका यूजफुल लिखा जाएगा उसकी ध्वनि से व्यंजन आती है, इसलिए हम यहां भी ए लगाएंगे। तो दैट इज ए यूजफुल, धातु को होता है मेटल, दैट इज अ यूजफुल मेटल। हम एन इसलिए लगाए क्योंकि वो स्वर का ध्वनि नहीं दे रहा है। यह लड़का गणित से अच्छा है। अच्छा, हम लोग अभी सब्जेक्ट का सिंपल समझा। अब अगर कोई सब्जेक्ट के साथ कोई नाउन आ जाए, नाउन मीन्स कोई एक और सब्जेक्ट जुड़ जाए और नाम में, तो अब यह लड़का है तो क्या हो जाएगा, दिस बॉय, दिस बॉय। ध्यान दीजिएगा, यह लड़का दिस बॉय, वह लड़का दैट बॉय, यह लड़की दिस गर्ल, वह लड़की दैट गर्ल। इसी प्रकार से यह दुकान दिस शॉप, वह दुकान दैट शॉप। अब इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे आप इज। अब जो होता है से अच्छा का होता है गुड एट, गुड एट माने होता है से अच्छा होना, गुड एट। अब किससे अच्छे हैं, मैथ से, तो सेंटेंस हो जाएगा दिस बॉय इज गुड एट मैथ। दूसरा सेंटेंस है वह लड़की माने दैट गर्ल, दैट गर्ल, सहायक क्रिया लगाएंगे अब इज, से अच्छा होना का फिर वही लगेगा गुड एट। अब किससे अच्छे हैं, इंग्लिश से, हो गया दैट गर्ल इज गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट है यह आपका अधिकार है। देखिए अधिकार की दो वर्ड होती है, एक ऑथोरिटी होती है, एक होती है राइट। तो हम नॉर्मल अधिकार के लिए हम राइट का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, दिस इज, आपका होता है योर, अधिकार होगा राइट, राइट हो गया। वह उसकी विचार है, वह उसकी विचार है, दैट इज, उसकी होता है हर, विचार होता है थॉट या आइडिया, थॉट या आप आइडिया भी लिख सकते हैं, थॉट या आइडिया, आइडिया। नेक्स्ट है यह सड़क मरम्मत के लिए बंद है, यह सड़क हो जाएगा, यह सड़क का हो जाएगा दिस रोड। अब दिस रोड के बाद यह भी एक वचन है, लगाएंगे इज।
अब मरम्मत के लिए बंद है, इसका वर्ड होता है क्लोज फॉर रिपेयर, क्लोज फॉर रिपेयर। तो हो जाएगा दिस रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसके बाद देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। आइए हम बात करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, नकारात्मक। दिस दैट, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा वही रहेगा। यह मेरा अधिकार नहीं है, तो हो जाएगा दिस इज नॉट। और मेरा अधिकार हो जाएगा माई राइट, दिस इज नॉट माई राइट। वह लड़का, वह लड़का अंग्रेजी अच्छा नहीं है, वह लड़का मतलब दैट बॉय, सहायक क्रिया लगेगा इज नॉट। से अच्छा होना का गुड इट, अब किससे अच्छा नहीं है? इंग्लिश से, तो हो जाएगा दैट बॉय इज नॉट गुड एट इंग्लिश। यह एक यूरोपियन नहीं है, दिस इज नॉट ए यूरोपियन, ए यूरोपियन। क्या लगाएंगे? ए यूरोपियन, ए यूरोपियन। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्योंकि हम यहाँ पे यूरोपियन व्यंजन से शुरू होता है हिंदी में, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाए, ए नहीं लगाए। वह उसकी करतूत नहीं है, तो दैट इज नॉट, दैट इज नॉट। अब उसकी को होगा हर, और करतूत को होगा मिस्चिफ, मिस्चिफ हो जाएगा दैट इज नॉट हर मिस्चिफ। हम बात करेंगे अभी इंटरोगेटिव के सेंटेंस की। इंटरोगेटिव में क्या होता है? जो सहायक क्रिया अफर्मेटिव में होती है, वही सहायक क्रिया पहले हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्या या क्या का अंग्रेजी हम नहीं बनाएंगे, बस सहायक क्रिया पहले कर देंगे, इच। अब यह क्या है? दिस इज दिस, तुम्हारा पैसा, योर मनी, योर मनी, तुम्हारा पैसा योर मनी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे आप। नेक्स्ट है, क्या वह उनकी घड़ी नहीं है, तो फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, क्या का अंग्रेजी नहीं बनाएंगे आप, इज लगाएंगे। इज दैट, अब देखिए इसमें नहीं भी आया है, तो नहीं भी स्पोकन में आप सहायक क्रिया के साथ भी यूज कर सकते हैं, कर्ता के बाद भी, तो हम यहाँ कर्ता के बाद पुट कर देते हैं। इज दैट नॉट, अब उनकी घड़ी, उनकी की स्पेलिंग होता है दियर, और घड़ी होता है वॉच, दियर वॉच, तो हो जाएगा इज दैट नॉट दियर वॉच। नेक्स्ट है, क्या वह एक कुर्सी नहीं है, तो फिर सहायक क्रिया का लगेगा इज, वह हो जाएगा दैट। इज दैट नॉट है भैया, तो नॉट लगा देंगे, एक कुर्सी मतलब ए चेयर, हो जाएगा इज दैट नॉट अ चेयर। नेक्स्ट, क्या यह आदमी चालाक नहीं है, फिर देखिएगा यहाँ पे क्या है भैया, कर्ता के साथ फिर एक सब्जेक्ट आया है, तो मतलब दिस के साथ आपका क्या आ गया है? नाउन आ गया है। तो हम बात करेंगे फिर से इज। अब यह आदमी, दिस मैन, इज दिस मैन चालाक होता है क्लेवर, इज दिस मैन क्लेवर। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरोगेटिव सेकंड की। इंटरोगेटिव सेकंड में होता क्या है? बस प्रश्नवाचक आपके पहले लिखे जाते हैं, प्रश्नवाचक पहले लिखे जाएंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर जो बच रहा है उसको ऐसे रख देंगे। तो अब इसमें बीच में है क्या, क्या का अंग्रेजी होती है व्हाट, पहले इसका बनाएंगे हम, फिर सहायक क्रिया का लगाएंगे इच। अब यह हो जाएगा दिस, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने पहले इसका बनाया, फिर दूसरा इसका बनाया, तीसरा इसका बनाया। सेम सेकंड पे क्या की पहले बनेगी? व्हाट। कर्ता दोनों समान है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे आप? इच। वर्क हो जाएगा दैट, तो हो जाएगा व्हाट इज दैट। थर्ड नंबर, यह एक बुक क्यों है, पहले क्यों का बनाएंगे, पहले आप क्यों बनाएंगे? क्यों का, वाई। सहायक क्रिया लगाएंगे इज, यह है तो दिस। अब ए बुक, तो ए बुक हो जाएगा, वाई इज दिस अ बुक। अब इसको लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आइए हम बात करते हैं अब इंटरोगेटिव सेकंड कुछ और सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 4 प्रश्नवाचक लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं। पहला लिखा विच माने कौन सा, कौन सी। दूसरा लिखा है हुज माने किसका है, किसकी। तीसरा मैंने लिखा हाउ मेनी माने कितने, जो काउंटेबल नाउन के लिए लगते हैं। और आपका चौथा है हाउ मच माने कितना, जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगते हैं।
यानी हाउ मेनी मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, हाउ मच मतलब जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। ये जहां 4 प्रश्नवाचक आपको दिखेंगे, ये जब भी आते हैं अपने साथ नाउन को लेके आते हैं। जैसे देखिएगा, अगर ये नाउन को साथ में नहीं ले आएंगे तो ये इनकी अंग्रेजी सिर्फ सिंपल बनेगी। देखिएगा, यहां मैंने सेंटेंस लिखा है यह बुक कौन सी है। देखिए पहले बनेगा प्रश्नवाचक कौन सी, कौन सी को हो जाएगा विच, विच के बाद डायरेक्ट क्या है, तो क्या लगा देना है आपको, इज लगा देना है। अब बच रहा क्या आपको, यह बुक, तो क्या हो जाएगा दिस बुक, दिस बुक, ये हो गया। यही सेंटेंस आप देखिए मैंने लिखा है कि वह कौन सी बुक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक के साथ नाउन आ गया, सब्जेक्ट के साथ नहीं आया। अब किसके साथ आ गया, प्रश्नवाचक के साथ, तो हम इसकी अंग्रेजी साथ बनाएंगे, तो विच बुक लिखेंगे हम, विच बुक। हमने यहाँ पे विच के बाद इज लिखा था क्योंकि यहाँ पे कौन सी के बाद कोई नाउन नहीं था, और यहाँ पे भैया क्या है आपका, कौन सा के बाद क्या है, बुक है, नाउन है, तो आप लगाएंगे विच बुक इज, वर्क होगा दैट, विच बुक इज दैट। नेक्स्ट है यह किसका पेन है, पेन को पेन कहते हैं, तो किसका साथ पेन आया तो हो जाएगा हुज, हुज पेन। अब लगाएंगे इज, यह हो जाएगा दिस, हुज पेन इज दिस। नेक्स्ट है आपका